हाँ, बंगाल में रहे तो बंगाल में जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर कुछ जो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर आता था उसी समय हमने किया था। अच्छा। हाँ, 2002 के करीबन। थोड़ी सी प्रसाद है, कोई आवश्यकता नहीं था इतने तक जाने के लिए। अरे बाबा, जैसे अब यहाँ पे तो कोई ऐसी सुगम व्यवस्था है ना है, तो यहाँ पे आपके कार्य थोड़ी सी प्रसादी की व्यवस्था है जाए, ये सब राधा रानी की कृपा थे आप तक। जैसे यहाँ में अगर तेल और दाल चावल जो भी है जाते हैं कि आपके यहाँ अगर व्यवस्था है पावे तो धीरे धीरे यहाँ पे जैसे कोई बर्तन है या चूल्हा वगैरह वो भी कोशिश करेंगे। रॉयल स्टार होटल में और उसमें नौकरी लगा था असिस्टेंट मैनेजर रूप से। उसके बाद भी उसको छोड़ कर अच्छा नहीं लगा, फिर प्रशासनिक विभाग में गया था। कई तरह से मैं नौकरी रहा हूँ। दान किया, उसको दान किया, वो करवाया हो तो उसी के द्वारा क्या उनको पुण्य प्राप्त होगा। तो साधारण पुण्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है, पाप करने से नष्ट हो जाता है। तो साधु संतों को वैष्णव को दान करने से वो पुण्य नष्ट नहीं होता। अच्छा, अखंड होता है। जैसे साधारण मनुष्य को दान करने से दुगुना होता है, दाने वृद्धि दुगुना होता है, पर साधु ब्राह्मण को दान करने से वो साधु अर्थात जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव संतों को दान करने से 4 गुना हो जाता है। कि अगर आप यहाँ साइड में देखोगे, यहाँ कोने में भी एक कॉकरोच है या कोई भी ऐसा छोटा सा कीड़ा है, तो बहुत ऐसे जंगली जानवर हैं जैसे सांप है, बिच्छू है या जहरीले जो भी कीट हैं, तो उनको भी काफी डर यहाँ रहता होगा बाबा। देखिए, भजन की ईश्वर की या कुटिया को देख लो कि बाबा ने कैसे किस तरीके से यह जमीन के नीचे कुटिया बनाई है। यह है पाइप के माध्यम से जो ऊपर लगाई गई है टीन शेड, जो यहाँ पे रहने के काज है, एक छाया बाबा को मिल जाए। और यह देखो एक कच्ची मिट्टी है बिल्कुल, अभी जैसे कब पानी के बहाव से ये नीचे बह के आ जाए कोई पता ना। जैसे कि अभी कुछ समय बाद जैसे गर्मी में कई बार बारिश भी है जावे, तो बारिश की वजह से ये मिट्टी भी थोड़ा ढलान की वजह से या पानी के बहाव की वजह से नीचे आएगी, तो फिर बहुत बाबा। देखिए, श्री जी की इच्छा से कोई भक्तों की श्री जी चाहेंगे किसी की द्वारा सहयोग करवानी, इसकी एक तो अंडरग्राउंड कुटिया भजन कुटिया बनने के विचार है और आगे ठाकुर जी की पधारने के विचार है, जुगल किशोर भगवान विराजने के विचार है। अब देखो, ठाकुर जी से विराजने चाहते हैं तो आप यह व्यवस्था करवाएंगे, और आप यह ठाकुर जी हमें ऐसे ही रखना चाहते तो ऐसे ही ठीक, और उसकी व्यवस्था करवाना चाहते, अच्छे करने चाहते हो अच्छे करवाएंगे, का उसे करवाएंगे। राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे लहराए, तुलसी सीता राम की सींचे से मुरझाए। यह भावार्थ कुछ इस तरीके से है, जो राम के भरोसे रहता है वह हमेशा एक, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ों पर पेड़ हमेशा लहराते हैं, उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह लहराते हैं क्योंकि वह राम भरोसे हैं। लेकिन घर में लगाई हुई तुलसी जब हम उसको जल देते हैं तो उसके बाद भी वह मुरझा जाती है। यह सब राम जी के भरोसे होना चाहिए। और आज एक बहुत ही सुंदर से दर्शन है जो कि महाराज जी हैं राम भरोसे ही रहते हुए यहाँ भावपूर्ण एक सेवा में बाकी जो ठाकुर जी के नाम का सहारा लेकर के रहते हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया था कि कैसे किस तरीके से विहवान जंगलों में महाराज जी रहते हैं, और बहुत दर्शन ऐसे भी कराए थे जो पहाड़ियों पर रहते हैं, और बहुत ज़मीन के नीचे भी आपको दर्शन कराए थे। एक बार फिर से एक ऐसे दर्शन लेकर के आए हैं जो कि संत महाराज एक ज़मीन के अंदर किस तरीके से रहते हैं आपको दिखाएंगे, और उनकी क्या जीवन की लीला रही है और कैसे किस तरीके से वह यहाँ ब्रज में रह रहे हैं। आइए आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं, किस तरीके से वह ठाकुर जी के नाम को सार्थक बना करके यहाँ ठाकुर जी के नाम से जुड़े हुए हैं। और आज की जो संत प्रसादी है अमर ज्योति महानता, जो कि असम गुवाहाटी से हैं, उनके माध्यम से संत सेवा दी गई है। और यह पहले बाबा की जो कुटिया है, इस कुटिया के देख लीजिए। आइए महाराज जी की जो कुटिया है, राधे श्याम बाबा। राधे श्याम। या कुटिया को देख लो कि बाबा ने कैसे किस तरीके से यह जमीन के नीचे कुटिया बनाई है। यह पाइप के माध्यम से जो ऊपर लगाई गई है टीन शेड,
जो यहाँ पे रहने के काज है, एक छाया बाबा को मिल जाए। और यह देखो एक कच्ची मिट्टी है बिल्कुल, अभी जैसे कब पानी के बहाव से ये नीचे बह के आ जाए कोई पता ना। यह बाबा की कुटिया की यह थोड़ी सी आप दर्शन कर लो। यहाँ बाबा ने कपड़ा टांगे हुए हैं, यहीं सारी व्यवस्था है और बाबा के सोवे के काजें यहाँ पे स्थान है। राधे श्याम बाबा। राधे श्याम। सर्वप्रथम बाबा आपको जो स्वास्थ्य के बारे में बताइए। स्वास्थ्य तो ठीक है, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। और आपको जो ठाकुर जी की कृपा से नाम है? मेरा नाम दीनबंधु दास है। दीनबंधु दास। और आपकी जो जन्मभूमि है, जो स्थान है? ये शरीर का पूर्वाश्रम आसाम गुवाहाटी के पास में ही है, गुवाहाटी मान लीजिए। और महाराज जैसे कि आप जो अपना पहले जीवन रहे हो वो साधु जीवन थे पहले, तो वह जीवन त्याग के साधु जीवन में आए, तो ऐसा कौन सा भाव रहे हो या कैसे आप साधु जीवन में आए? देखिए, बचपन से मेरा भजन में, साधु सत्संग में रुचि रहा है, क्योंकि भजन बचपन से हम ठाकुर जी के नाम कीर्तन जहाँ भी होया करता था वहाँ चले जाया करता था। और संतो गांव समाज में तो होती है, संत लोग जाते थे, तो उन पर हरि कथा के लिए, भागवत कथा आदियों की कथा में जाते थे, उनमें हम जाया करते थे, उनकी सत्संग में बैठा करते थे, कथा सुनते थे। तो हमारे मन में कोई भी प्रश्न होते थे उनसे पूछा करते थे, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो क्रमशः उसी तरह से क्रमशः मेरे ये होगा, संत के साथ रहते रहते, चलते फिरते और प्रसाद पाते पाते इनकी से मन लग गया। तो माता पिताओं की किसी कारणवश उन्होंने मेरे को संतों के साथ दे दिया। किसी संत थे, बंगाल के थे वे, तो विरक्त संत थे, उन्होंने माता पिता से हमें ले लिया पढ़ाने और अपना उज्जवल भविष्य के लिए। घर वाले की इच्छा थी आप साधु जीवन में? हाँ, मेरे भी इच्छा रही है, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं भी संतों से प्रेम रखता था, तो इसलिए उन्होंने माता पिता उन्हें दे दिए थे। तो मतलब ऐसे ही कि हम छोटे थे, करीबन 8-10 साल के होंगे, तो इसी तरह से हम जानते माता पिता ही दे देते। बाद में पता चला उस समय हमारे माता पिता विशेष उसकी जानकारी नहीं रहा था, बाद में पता चला। परंतु फिर हम संतों में रहे अब तक, फिर बाद में ही रह के हम पढ़ाई किए, कुछ समय बंगाल में रहे। अच्छा, पढ़ाई भी आपने की? हाँ, बंगाल में रहे। तो बंगाल में जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर कुछ जो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर आता था, उसी समय हमने किया था। अच्छा। हाँ, 2002 के करीबन। तो उसी समय करके फिर वहाँ से हम कुछ पढ़ाई करते हुए, तो फिर बंगाल से फिर मथुरा में स्थायी रूप से निवास करने लगे, वृंदावन। तो वृंदावन में हम पंडावारी कुंज में रहे। आपको नहीं लगा महाराज जी, जैसे कि आपने जो भी शिक्षा ली है, जो पढ़ाई की है, तो उसके बाद में आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर, जैसे आजकल युवा हैं तो वह सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करके कोई ऐसा ऊंचा पद पाऊं, तो क्या आपको नहीं लगा उस समय? देखिए, ऊंचा पद में संसार दृष्टिकोण से तो मैं पढ़ाई करने के बाद मैं संस्कृत भी पढ़ा, थोड़ा पंडिताई भी पढ़ा था, संगति, और फिर कॉलेज लाइफ भी मेरे रहा। तो वैसे पढ़ाई करने के बाद फिर कंप्यूटर लेकर मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। तो उसी कारण परफेक्ट मेरे बेंगलुरु में तुरंत नौकरी भी लग गया था। बेंगलुरु में? हाँ, तो असिस्टेंट रॉयल स्टार होटल में उसमें नौकरी लगा था असिस्टेंट मैनेजर रूप से। उसके बाद फिर उसको छोड़ कर अच्छा नहीं लगा, फिर प्रशासनिक विभाग में गया था। कई तरह से मैं नौकरी रहा हूँ। अच्छा, कई नौकरियाँ? हाँ, जो पैसा हमने पढ़ाई किया, क्योंकि पढ़ाई की पैसा चुकाना था मेरा, पैसा चुकाना था, क्योंकि साधु समाज में ऐसे ही होते कि कोई दे दिया तो ठीक है, फिर उसके बाद में किसी से कोई चाहता भी है कि जो पैसा हमने पढ़ाया, साधु लाइन में नहीं रह रहे, तुम हम पैसा वापस करो। अच्छा। हाँ, हो जाता है, किसी विभाग से होता है, किसी का नहीं होता भी ऐसे। तो हमने पढ़ा जो उसी पढ़ाई के लिए कह कि तुम तो नौकरी के लिए नौकरी करोगे, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो पैसा हमें वापस करो। तो दबाव के कारण मैंने नौकरी भी कई तरह से नौकरी भी किया, थोड़ा समय किया, थोड़ा सा करके नौकरी करके देखा। तो नौकरी करते हुए फिर मेरे को किसी में मन नहीं लगता था। वहाँ भी मैं 3 बजे उठता था, अपना नित्य भजन पूजन पाठ करके ही। अच्छा, नौकरी करते समय? हाँ, ड्यूटी करता था। जब प्रशासन में रहा तो उसमें भी ऐसे ही रहा मेरे समय, तो जीवन व्यतीत रहा। फिर बाद में किसी कारणवश मन में विवाह की विषय आया था, तो विवाह के चक्कर में की बात हुई, तो हमने कहा कि देखो, विवाह तो हमें होने नहीं है। तो शारीरिक फिजिकल कोई प्रॉब्लम था, तो उसमें विवाह नहीं हुई।
तो हमने सोचा विवाह तो नहीं होगा, फिर तो इस ये आडंबर में रह के क्या लाभ है, फिर पैसा कमाने इस चक्कर में क्यों रहे, अब भजन में ही चले जाए। तो पुनः हम वृंदावन आ गए। वृंदावन आके भजन करने लगे। तो भजन करते थोड़ा सा पाठ वाठ कर लिया करता था, थोड़ा पंडिताई भी कर लिया करता था। तो फिर बाद में वृंदावन की चैतन्य कुटी है, चैतन्य कुटी में रहा, उनकी मंदिर के पुजारी रूप से नियुक्त हुआ। उसके बाद मंदिर की देखभाली भी करता था। तो इसी तरह से क्रमशः मंदिरों की अनुसार ही मेरे चलता रहा। और जैसे आप यहाँ स्थान में रह रहे हैं तो एक कच्चो स्थान है, अगर जैसे कि अगर आप यहाँ साइड में देखोगे, यहाँ कोने में भी एक कॉकरोच है या कोई भी ऐसा छोटा सा कीड़ा है। तो बहुत ऐसे जंगली जानवर हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है या जहरीले जो भी कीट हैं, तो उनको भी काफ़ी डर यहाँ रहता होगा बाबा। देखिए, भजन की, ईश्वर की भजन में कोई डर तो नहीं होता है, बड़ी सावधानी बरतना जरूरी होता है। भजन में भगवान की जो आस में रहता है उसे कोई डर तो नहीं होता, परंतु है कि सावधान तो रहना पड़ता है। क्यों, मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार और स्वतंत्रता दिए हैं। तो इसीलिए आपका ज्ञान का भी प्रयोग जो भगवान अपने दिए है उसका सदप्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का, विवेक का विचार करना चाहिए, विचार करके चलना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो आप उसमें कोई दोष नहीं होता। भगवान इसलिए स्वतंत्र इसलिए दिए कि तुम प्रत्येक चाहो तो तुम भगवान के, मेरी और मुक्ति की ओर जा सकते हो और मेरे को प्राप्ति की ओर जा सकते हो, तो संसार की ओर कष्ट पा सकते हो। तो इसलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार की क्षमता जो भगवान आपने और स्वतंत्रता दी है, इसका सदप्रयोग करने के लिए विचार होते हैं। और सदप्रयोग करके हम चलेंगे तो हमें कोई कठिनाई तो आ नहीं सकती है, आएगा तो भी उसको आसानी से पार हो जाता है, क्योंकि ईश्वर भरोसा से होती है ना। कैसे ऐसा सफर रहे हो जो भी आप असम से यहाँ ब्रज तक आए? सफर तो क्या है कि हम मंदिरों में रहे, ज़्यादातर मंदिरों में रहे, मंदिर के सेवा व्यवस्था पर रहे। थोड़ा समय नौकरी के लिए भले रहा हूँ, परंतु मंदिर में रहे। मंदिर की तरफ से ही हमें आना जाना रहा है, मंदिर से आना जाना रहा, व्यवस्था सब मंदिर से होया करता था। बाद में जो हम मंदिर छोड़ के बाहर जो बेंगलोर चले गए थे नौकरी के लिए, तो उसी से फिर अलग हुआ, हमें अलग हुआ। अभी वर्तमान में जो आप जगह देख रहे, किसी गंगा श्याम नाम के ऊंचा गांव के भगत जी के द्वारा ये दान पात्र में 100 गज जगह भूमि उन्होंने दान किया है। अच्छा, दान किया है। इसमें अपना विचार है जुगल किशोर सेवा आश्रम बनाने के। अब ठाकुर जी चाहेंगे तो बनेंगे, छोटा सा मंदिर बनेंगे, ये विचार रहा है। और बाबा जैसे कि अगर बात करें मधुकरी या आपके भोजन प्रसादी की, तो कैसे बाबा? देखिए, जहाँ जैसे अनायास से सुलभ हो जाता उसी का विचार साधन अपनाता हूँ। जैसे कि कहीं भी हो, अब भिक्षा के लिए अभी फिलहाल क्या भिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि अभी यहाँ रसोई की व्यवस्था तो नहीं बन पाई है। हमारी ऊंचा गांव में एक मित्र रहते हैं, उसके सहयोग से हम जो अन्न जो साधन मिल जाते हैं उनको सहयोग दे देते हैं, उनकी आप पा लेते हैं, याद है तो भिक्षा ले लेते हैं, या तो बरसाने में जो भी अन्न का साधन बनी है तो वहाँ पा लेते हैं। जैसे अन्न क्षेत्र हैं वगैरह भी होते हैं, कहीं भी वहाँ भी पा लेते हैं। जैसे जो अनायास से सुलभ हो जाता है, मतलब कि बिना कष्ट से जो प्राप्त हो जाता है। और आज की बार आज एक छोटी सी सेवा है जो कि आपके काज थोड़ी सी प्रसाद में आवश्यकता नहीं था इतने दिन लाने के लिए। अरे बाबा, जैसे अब यहाँ पे तो कोई ऐसी सुगम व्यवस्था है ना है, तो यहाँ पे आपके काज थोड़ी सी प्रसादी की व्यवस्था है जाए। ये सब राधा रानी की कृपा थे आप तक। जैसे हमें अगर तेल और दाल चावल जो भी है जाते हैं कि आपके यहाँ अगर व्यवस्था है पावे, तो धीरे धीरे यहाँ पे जैसे कोई बर्तन है या चूल्हा वगैरह वो भी कोशिश करेंगे जी। और यह अमर ज्योति जी हैं, कोई असमते ही हैं। अच्छा, उनके माध्यम से आप सभी तक। ठीक है, अमर ज्योति को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभवादन है और आशीर्वाद है। उनका भी भक्ति लाइन में और आगे बढ़े और अपना जीवन की कल्याण की ओर जाए, भगवान उनसे बहुत कृपा करे, ये बात हम कहेंगे। और महाराज जी यह जानना चाहेंगे कि जैसे कि हर कोई ठाकुर जी के बारे में जानना चाहे, जैसे आप अपने जीवन छोड़ के यहाँ आए हैं साधु जीवन में या ठाकुर जी के नाम में, तो हर कोई ठाकुर जी के नाम के साथ कैसे जुड़ सके? ठीक है, ठाकुर जी के नाम एक तो वास्तविक रूप से देखा जाए बहु जन्म जन्तर के पुण्य से ही उसका
संस्कार होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने आज अमर ज्योति जी ने आसाम से जो भी संतों सेवा के लिए दान किए है, तो इसी तरह से ये जो दान किया है उसको दान किया वो करवाया हो तो उसी के द्वारा क्या होगा, उनको पुण्य प्राप्त होगा। तो साधारण पुण्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है, पाप करने से नष्ट हो जाता है। तो साधु संतों को, वैष्णव को दान करने से वो पुण्य नष्ट नहीं होता, अच्छा, अखंड होता है। जैसे साधारण मनुष्य को दान करने से दुगुना होता है, दाने विद्धि दुगुना होता है, पर साधु ब्राह्मण को दान करने से वो साधु अर्थात जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव संतों को दान करने से 4 गुना हो जाता है। अच्छा, अगर हम कोई भी दान पुण्य करते हैं, अगर साधारण कोई मनुष्य है तो उसके दान करने से 2 गुना हमें फल मिलता है। मिलता है। और साधु संत और वैष्णव जो भी हैं उनके लिए दान करने से उससे 4 गुना हो जाता है। 4 हो जाता है। उसका कारण क्या, देखिए कुछ संतों को दान करेंगे, जैसे आपने ये सामग्री रखा है तो दिया है, सामग्री क्या हम ये क्या करेंगे अपने, या तो अपने गुरुजी संत समाज होते तो अपने, या तो शिष्य होगा तो गुरुजी को देंगे, गुरुजी ठाकुर जी सेवा में लगाएंगे, नहीं तो गुरु ने उसको सेवा ठाकुर जी सेवा समर्पण रख सौंप दिया हो तो गुरु तो क्या करेंगे, तो ये सामग्री है जो पाचन करके पका करके उनको ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। ठाकुर जी को निवेदन कर पहले वस्तु जो आया आपके दिया हो ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। ठाकुर जी को निवेदन करने के बाद जो वैष्णव है वैष्णवों को निवेदन करेंगे, ठीक है। दूसरी हो गया, फिर हो गया वैष्णव को निवेदन करने के बाद फिर उनके क्या करेंगे, गुरु जी को निवेदन करें, अपने गुरु जी को निवेदन करेंगे, अच्छा, ठीक है। फिर बाद में वो स्वयं पाएंगे, तो उसमें 4 भाग में भाग हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 भाग में भाग हो जाएंगे, 4 गुना फल हो जाता है। बिल्कुल। और बाबा जैसे कि अभी तो गर्मी का मौसम है, तो ये जो टीन लगी हुई है, लोहे की टीन है, तो ये काफी एक गरमाई देती होगी, तो या गरमाई में बहुत कठिनाई आपको झेलनी पड़ रही है। देखिए भजन तो तप संताप होता है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे ना, तभी से उन्होंने बहुत मेरे को जन्म कहाँ से हुआ, मैं कहाँ से आया, तो उसके बारे में ढूंढने लगा। ढूंढते तो पता ही नहीं चला। फिर उसने आवाज़ दिए तप उसने तप किया। तप करने के बाद ही उसकी सृष्टि रचना करने के लिए समर्थ हुए। तो तप संताप है, भजन जो है ना फिर संताप से होता, तप तपस्या कहलाता है ये। और तपस्या से ही संतोषता प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होते। और भजन तो क्या है, भजन तो जो जितना भी कष्ट होगा उतना ही भगवान के याद आएगा। जैसे कुंती माता ने क्या कही थी कि देखो विपद, जब तक विपद रहे तब तक आप रहें, अब हमारे सुख हो गया तो आप जा रहे हो, तो ऐसा विपद हमारे हमेशा रहे जो कि आप हमारे पास रहे। अच्छा। भगवान कृष्ण से कहा कि देखिए ऐसे विपत्ति आते रहे क्योंकि जैसे आप हमसे दूर ना जाए, कृष्ण से कहा। मतलब ऐसा सुख कौन सा भलो जो ठाकुर जी दूर रह जाए, दूर हो जाए, क्योंकि हमारे ऐसा सुख से कोई मतलब नहीं, आप हमारे पास रहे। से विपत्ति रहेगा तो आप हमारे पास रहोगे, इसे तो इस शोक की हमें आवश्यकता नहीं, आप हमारे पास रहे। और अब जैसे कि अभी कुछ समय बाद जैसे गर्मी में कई बार बारिश भी है जावे, तो बारिश की वजह से ये मिट्टी भी थोड़ा ढलान की वजह से या पानी के बहाव की वजह से नीचे आएगी, तो फिर बहुत बाबा देखिए श्री जी की इच्छा से कोई भक्तों की श्री जी चाहेंगे किसी की द्वारा सहयोग करवानी, इसकी एक तो अंडरग्राउंड कुटिया भजन कुटिया बनने के विचार है, और आगे ठाकुर जी की पधारने के विचार है, जुगल किशोर भगवान विराजने के विचार है। अब देखो ठाकुर जी स्वयं विराजने चाहते हैं तो आप यहाँ व्यवस्था करवाएंगे, बिल्कुल। और आप यहाँ ठाकुर जी हमें ऐसे ही रखना चाहते तो ऐसे ही ठीक, और उसकी व्यवस्था करवाना चाहते अच्छे करने चाहते हो अच्छे करवाएंगे, काउ से करवाएंगे। और ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि जैसे कि बाबा यहाँ या कुटिया में रह रहे हैं, हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ एक पूरी कच्ची कुटिया बाबा ने यहाँ बनाई हुई है, और बाबा को यह निवेदन है, या यूँ कह दें कि ठाकुर जी को निवेदन है एक अपने भक्त के काज है कि आपके माध्यम से अगर जो भी व्यवस्था है पावे, जैसे कि यहाँ थोड़ी बहुत ईंट हैं, और अगर आप यहाँ आके, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये व्यवस्थाएं सुलभ है पाएंगी, तो आप जितना संभव है पावे तो आप यहाँ ब्रज में आके हमारे द्वारा कांटेक्ट करके बाबा से मिल लें, और बाबा की जो कुटिया है कोशिश करें कि या को ज़्यादा ना थोड़ा बहुत तो आप सहयोग करके बाबा की या कुटिया में योगदान करके बाबा की जो साधना है या में थोड़ा और बल दे में, क्योंकि एक ये है कि जितनी सुगमता हमें ठाकुर जी के नाम लेने में हैगी तो उतनी जल्दी ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ कच्ची कुटिया है, तो कच्ची कुटिया में कीट पतंग है, जो जहरीले जीव जंतु हैं उनको काफ़ी डर रहे, क्योंकि कोई भी इंसान है वह जहरीले कीट के द्वारा काटने पर कहीं ना कहीं एक ऐसे जो कह दें कि शरीर में परेशानी है ही जावे।
और यहाँ बहुत ही सुंदर से और भाव के आप दर्शन करें कि कैसे बाबा यहाँ छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। और यहाँ ऊपर हमने आपको दिखाया कि टीन है लोहे की, या लोहे की टीन में भी तपन में भी बाबा यहाँ ठाकुर जी के नाम में सार्थक है रहे हैं। और यहाँ पे जब तक भजन करें तो भजन में ये होता है कि अपना 100 अच्छे अपना रसोई बना के ठाकुर जी को भोग लगावे, प्रसाद पावे, उससे सबसे अपने हाथ पावा में सभी उत्तम होता है। उससे क्या है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपना मन भी प्रसन्न रहते हैं। और बाहर में क्या है, कौन कैसे बनावे, कैसे मन के विचारों कैसे होते हैं, कैसे क्या होते हैं, सब तरह से होते हैं। बिल्कुल बाबा। फिर क्या अपने बनाए हुआ जो होते हो अपने शुद्ध मन से विचारों से, तो उसमें सर्वोत्तम होना जाता है। बिल्कुल। गोपियाँ क्या करती, भगवान के माँ यशोदा क्या करती, भगवान की कन्हैया की गुणगान करते करते रसोई बनाया करते थे और कन्हैया को अति प्रिय होते थे। तो इसी तरह से जो भी कोई रसोई भी बनाया जाए तो उनके लिए अपने भगवान के स्मरण करते करते रसोई की बनाया जाए, तो उसमें ठाकुर जी प्रेम से पावे और संतों भी पावे, तो उसमें भजन करने की और रुचि बढ़े। बिल्कुल। और वैसे ना हो तो फिर न का हो उस पर। हाँ, मतलब ठाकुर जी को नाम उल्लेख रहे और ठाकुर जी के जो भोग प्रसादी बनती रहे। हाँ, उसमें क्या शुद्धि और बन जाती है। बिल्कुल। कोई अन्न में दोष भी हो जाए, वो दोष भी नष्ट हो जाती है। हाँ, ठाकुर जी के नाम पे। हाँ, दोष नष्ट हो जाता है। तो ऐसा ये संसार तो है कई तरह के, परंतु साधन करने के लिए भगवान के भजन के लिए विपत्ति तो आते रहेगी, कुछ समस्या तो बनती रहेगी। तो संसार नियम है, जीवन भी एक जीना कला होता है। और भजन करना संसार में जो भी भजन करना चाहेंगे उसके लिए तो समस्या तो आएगा ही। बड़े बड़े ऋषि मुनि को आया तो हम जैसे छोटे प्राणी को नहीं आएगा, ऐसे बात तो नहीं है, आते रहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा और आते रहिए, आपके दर्शन दिए, अच्छी बात है। और हम आपकी तरफ से ठाकुर से निवेदन करेंगे आप लोग इसी तरह से जो संतों की महिमा और ब्रज की महिमाओं का प्रचार करते रहे, और जैसे कि उनके द्वारा लोगों का कल्याण हो और लोगों का सदमार्ग का दर्शन मिले और मार्गदर्शन भी मिले और अपना मुक्ति की ओर जा सके। बिल्कुल महाराज जी, आप संतन की कृपा से ये जब संभव है पार हो, जो संतन को सानिध्य और संतन की कृपा से ये चीज़ आगे अग्रसर चल रही है। हाँ, ये तो चलते रहेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों का कार्य बहुत अच्छा है, सराहनीय है। तो इसी तरह से आप करते रहेंगे तो इसी तरह से क्या है, तो आपको भी कल्याण हो जाएगा। एक दिन आपको भी परम कल्याण। वैसे आप तो ब्रजवासी, आपका तो कल्याण हो बनी कोई ऐसी कल्याण हो चुकी है, फिर भी और कल्याण हो जाएंगे, क्योंकि परम कल्याण हो जाएंगे। फिर संत को सन्निधि में से ये होता है कि परम कल्याण हो जाएंगे। इसलिए दर्शन मात्र पवित्र कर जाते हैं ना। एक वैष्णव कथा में है, गंगा परसदे पावन, वैष्णव के दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो गंगा जी के स्पर्श करने से पवित्र करती है गंगा जी, परंतु वैष्णव जो है दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इसमें शक्ति होते हैं और समस्त पाप ताप दूर हो जाते हैं। तो वैष्णव का दर्शन आप लोग नित्य भगवान के वैष्णव पार्षद वैष्णव का दर्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए हो सौभाग्य। आप भी तो आपकी भी धूल लग गया।